नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल ट्रिकी डोज। Hello friends, in previous lecture we studied about two important notes in which the first note was the void ratio is widely used than the porosity. Why? Because of in void ratio the E equal to VV upon VS. In this the VS is more stable than the VT. VS क्या होता है? more stable होता है VT के बजाय VT के कंपैरिजन में। सो दैट्स वाई अपन क्या करते हैं, वॉइड रेशियो ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, वॉइड रेशियो जो होता है वो मोर सिग्निफिकेंट होता है देन द पोरोसिटी। ठीक है, एंड सेकंड वन क्या देखा था कि जो फाइन ग्रेन सोइल होता है उसके लिए वॉइड रेशियो क्या होता है, ज्यादा होता है देन द कोर्स ग्रेन सोइल। वाई? बिकॉज जो फाइन ग्रेन सोइल में क्या होता है, जो नंबर ऑफ वॉइड्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं, और नंबर ऑफ वॉइड्स ज्यादा होने पर क्या होगा, जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स होगा वो मोर होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स मोर होगा तो पोरोसिटी वॉइड रेशियो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। दैट्स व्हाई फाइन ग्रेन सोइल में क्या होता है, जो वॉइड रेशियो होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। तो अपन ने ये प्रीवियस लेक्चर में देखा था। इन केस यदि आपको डिटेल एनालिसिस करनी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा पिछले वीडियो का, आप जरूर उस पिछले वीडियो को जाके देखिए। बिकॉज ऑफ एग्जाम की दृष्टि से वो दोनों नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में जरूर पूछा जा सकता है। अब चलते हैं अपन बेसिक डेफिनेशन। थर्ड बेसिक डेफिनेशन है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। ठीक है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन को सबसे पहले अपन देखेंगे कि डिनोट किससे किया जाता है। सो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एस। ठीक है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन को क्या करते हैं, कैपिटल एस से डिनोट किया जाता है। अब जानेंगे कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता क्या है। सो इट इज द परसेंटेज of water that occupies the pore spaces present in soil is called degree of saturation। सो दोस्तों अब देखिए ये डेफिनेशन क्या बोल रही है, इट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर दैट ऑक्यूपाइज द पोर स्पेसेस, मतलब परसेंटेज ऑफ वाटर इन टर्म्स ऑफ जो स्पेसेस हैं, जो वॉइड्स हैं उनके रिस्पेक्ट में। ठीक है, जो कि सोयल के अंदर प्रेजेंट है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ सैचुरेशन बोलते हैं। सो दोस्तों अब आप एक बार राइट साइड में जाइए। राइट साइड में आपके सामने एक सोयल सैंपल है। सोयल सैंपल में क्या क्या है, एक तो सॉलिड पार्टिकल्स है, सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में जो वॉइड्स हैं उन वॉइड्स में पोर एयर भी है और पोर वाटर भी है। ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा कि ये बोल रहा है कि परसेंटेज ऑफ वाटर, देखिए कुछ अमाउंट में जो वॉइड्स हैं वो पानी से फिलअप है, और जो ग्रीन कलर का दिखा रखा है वो एयर से फिलअप है, और जो ब्लू कलर का है वो पानी से फिलअप है, रेड कलर के आपके सॉलिड पार्टिकल्स हैं। ठीक है, सो जो परसेंटेज ऑफ वाटर है जो कि वॉइड्स को घेर रखे हैं, मतलब वॉइड्स के अंदर प्रेजेंट है, उसी के रेशियो को अपन क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ सैचुरेशन बोलते हैं, जिसको अपन किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। सो वी कैन से एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ठीक है दोस्तों, मतलब कितने अमाउंट में वाटर उन वॉइड्स के बीच में है, उसी के रेशियो को अपन क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, मतलब कितना सैचुरेटेड है वॉइड्स। ठीक है, ये उसकी बात कर रहा है। इन केस यदि अपन नोटेशंस के अकॉर्डिंग देखें, सो वॉल्यूम ऑफ वाटर को अपन कैसे डिनोट करते हैं, वी सफिक्स डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, जबकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को कैसे डिनोट करेंगे, वी सफिक्स वी से इसको डिनोट करते हैं। सो डिग्री ऑफ सैचुरेशन अपना क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज इक्वल टू क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम of voids which is denoted by notation is equal to VW upon VV। और इन केस यदि आपसे डेफिनेशन पूछता है तो आप क्या बोलोगे, इट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर दैट ऑक्यूपाइज द पोर स्पेसेस प्रेजेंट इन सोयल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ सैचुरेशन विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल एस। सो ये होता है आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन। ठीक है दोस्तों, अब अपन नेक्स्ट देखते हैं कि इसकी रेंज क्या होती है। सो लेट्स सी,
नाउ अब अपन क्या देखेंगे, रेंज ऑफ डिग्री ऑफ सेचुरेशन। सो रेंज ऑफ, मैं उसको कैपिटल ऐसे डिनोट करूंगा, डिग्री ऑफ सेचुरेशन। ओके दोस्तों, सो अब अपन रेंज देखते हैं। सो रेंज में जो फर्स्ट केस आता है, फर्स्ट केस क्या आएगा, ए केस अपन लेके चलते हैं। व्हेन जो डिग्री ऑफ सेचुरेशन है एस इक्वल टू क्या हो, जीरो हो, एस इक्वल टू जीरो। सो वी कैन से वी डब्ल्यू अपॉन वी क्या होगा, जीरो होगा। सो वी कैन से वी डब्ल्यू क्या होगा, जीरो होगा। वी डब्ल्यू जीरो मीन्स वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या है आपका, जीरो है। वॉल्यूम ऑफ वाटर किस कंडीशन में जीरो होता है, एज वी नो, जो क्या होता है अपना वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स किसके बराबर होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इक्वल टू होता है वी ए प्लस क्या होता है, वी डब्ल्यू होता है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर जीरो हो, वॉल्यूम ऑफ वाटर जीरो होगा तो बचेगा क्या, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में केवल और केवल क्या बचेगा, वी ए बचेगा, मतलब एयर कंटेंट उसमें बचेगा, एयर वॉइड्स ओनली उसमें लेफ्ट रहेंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन किस में होती है दोस्तों, बताइए कि वॉल्यूम ऑफ वाटर किस में जीरो होगा, ये होगा ड्राई कंडीशन में। ठीक है दोस्तों, ये होती है ड्राई कंडीशन। ठीक है, ड्राई कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, ड्राई कंडीशन में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो जीरो होगा, केवल और केवल क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड्स होगा। ठीक है, सो ये होती है ड्राई कंडीशन में। सो जब डिग्री ऑफ सेचुरेशन जीरो होगा तो वो कौन सी कंडीशन होगी, ड्राई कंडीशन होगी। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ वाटर जीरो होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेकेंड कंडीशन बी कंडीशन। बी कंडीशन क्या आता है, जब डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या हो, 1 हो और वी कैन से 100% हो। सो अपन क्या लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इक्वल टू क्या होगा, 1। सो वी कैन से वॉल्यूम ऑफ जो वाटर है इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ठीक है, मतलब टोटल जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हैं वो किससे फिलअप हो जाएंगे, अपने वॉल्यूम ऑफ वाटर से। अब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स किस में प्रेजेंट होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में जो वॉइड्स होते हैं उसमें होता है। ठीक है, और उसमें भी क्या है, वाटर है। अब देखो वॉइड्स में सारा का सारा पानी है, तो कौन सी कंडीशन आ गई, फुल्ली सैचुरेटेड कंडीशन। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं सैचुरेटेड कंडीशन और फुल्ली सैचुरेटेड कंडीशन। ठीक है, तो फुल्ली सैचुरेटेड कंडीशन मतलब जब अपना डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 होगा और वी कैन से 100% होगा, तो जो अपना कंडीशन होगा, ठीक है, वो कौन सा होगा, फुल्ली सैचुरेटेड कंडीशन होगा। मतलब जो वॉइड्स हैं उसमें फुल्ली अमाउंट में क्या होगा, वाटर प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब देखते हैं सी कंडीशन। सो सी कंडीशन क्या आएगी, सी कंडीशन देखिए, व्हेन एस जो होगा वो 0 से लेके 100% के बीच में हो और वी कैन से 1 हो। ठीक है, एस 0 से लेके 100% के बीच में होगा, इसका मतलब क्या होगा कि जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हैं, अब देखिए 0 लेस देन वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स लेस देन 1। ठीक है, और वी कैन से जो ये वीवी से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 बन जाएगा, केवल के बीच में क्या बचेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर, और इससे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। सो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या होंगे कि जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड से कम होगा। ठीक है, लेकिन 0 से क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, 0 नहीं होगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये ऐसे बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा, लेकिन वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हैं उसमें कुछ वॉइड्स में पानी होगा और कुछ में क्या होगा, एयर होगा। जैसे कि आप राइट साइड में एग्जांपल देखिए, इसमें क्या है, सॉलिड पार्टिकल्स हैं, सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में जो वॉइड्स हैं वो कुछ अमाउंट में तो पोर वाटर से फिलअप है और कुछ अमाउंट में पोर एयर से फिलअप है। ठीक है, सो ये थर्ड कंडीशन जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हैं वो फुल्ली रूप से वॉल्यूम ऑफ वाटर से नहीं होंगे, मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज्यादा है वॉल्यूम ऑफ वाटर से, तो कुछ जो वॉइड्स रहेंगे वो किससे फिलअप होंगे, फिर वो फिलअप होंगे पोर एयर से। सो ये जो कंडीशन है, ये कौन सी कंडीशन है अपनी, पार्शियली सैचुरेटेड। ठीक है दोस्तों, सो ये जो कंडीशन आती है ये आती है पार्शियली सैचुरेटेड। ठीक है दोस्तों, ये कंडीशन कौन सी आती है, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल की कंडीशन आएगी। ठीक है, अब देखते हैं अपन लास्ट केस विच इज योर डी केस। आपको ये समझ में आया ना, जब s इक्वल टू 0 होगा तो ड्राई कंडीशन होगी, जब s इक्वल टू 1 और 100% होगा तो फुल्ली सैचुरेटेड कंडीशन होगी, और जब s लाइज करेगा 0 टू 100 के बीच में और वी कैन से 1 के बीच में, तो ये किस कंडीशन में होगा, पार्शियली सैचुरेटेड कंडीशन के होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं डी कंडीशन। ठीक है, सो लेट्स सी, नाउ देखेंगे डी कंडीशन। सो डी कंडीशन में क्या होगा कि अपन ने क्या लिया, s इक्वल टू 0 की कंडीशन ली। ठीक है, s इक्वल टू 1 और 100% की कंडीशन ली।
ठीक है, और S लाइज करेगा लेस देन 0 और लेस देन 100% के बीच, और वी कैन से 1 के बीच। ठीक है, अब एक ही केस बचा कि जब S आपका क्या हो जाए, लेस देन 0 हो जाए। लेस देन 0 का मतलब VW अपॉन VV क्या होगा, लेस देन 0। सो वी कैन से वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा, लेस देन 0 होगा। मतलब अब देखिए, फर्स्ट जो केस लिया था इसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर 0 हो सकता है, मतलब ड्राई कंडीशन में 0 हो सकता है, लेकिन अब ये बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर लेस देन 0 हो जाए। सो दोस्तों हमेशा याद रखना कि कभी भी जो सोयल है, सोयल में वाटर जो होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के बीच में जो वाटर होता है वो 0 हो सकता है इन ड्राई कंडीशन, लेकिन कभी भी 0 से कम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज ऑफ एक होता है स्ट्रक्चरल वाटर। क्या होता है? स्ट्रक्चरल वाटर। अब ये स्ट्रक्चरल वाटर क्या होता है, मैं आपको डेफिनेशन के द्वारा बताता हूं। स्ट्रक्चरल वाटर क्या होता है, देखिए, वाटर बाउंडेड इन crystalline structure of soil। देखिए, स्ट्रक्चरल वाटर क्या होता है, वाटर बाउंडेड इन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ सोयल। मतलब जो स्ट्रक्चर होता है, मतलब सोयल का जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, वो एक कुछ अमाउंट में वाटर होता है जो कि ड्राई के बाद में बचता है, वो क्या करता है, उसकी स्ट्रक्चर को बनाए रखता है, उसकी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को बनाए रखता है। इन केस यदि अपन और उसको ज्यादा ड्राई कर देंगे, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर आपका लेस देन 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है वो ब्रोकन डाउन हो जाएगी, मतलब टूट जाएगी। ठीक है, और इसके टूट जाने के बाद में जो सोयल का अस्तित्व नहीं रहेगा। ठीक है, सो सोयल मास के अस्तित्व के लिए कुछ अमाउंट में वाटर होता है जिसको अपन स्ट्रक्चरल वाटर बोलते हैं, जो कि क्या करता है, उसकी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को बनाए रखता है। ठीक है, उस वाटर के द्वारा। ठीक है, तो इतने अमाउंट में वाटर होना चाहिए जो कि सोयल सैंपल को क्या रखेगा, एग्जिस्टेंस रखेगा। ठीक है, तो कभी भी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या होंगे, 0 से कम नहीं होंगे। वाई यदि आपसे पूछे तो बोल देना कि जो स्ट्रक्चर वाटर है वो कभी भी फुल्ली रूप से नहीं निकलेगा। वो क्या करता है, वो जो वाटर होता है वो बाउंडेड रखता है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ सोयल को, जिस कारण से सोयल का एग्जिस्टेंस रहता है, अस्तित्व रहता है। इसलिए ये जो केस है, ये केस क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, सो डिग्री ऑफ सैचुरेशन में 4 केसेस हैं। उसमें क्या है, S = 0 है, S = 1 और 100% है। ठीक है, सो ये S = 0 होगा तो ड्राई कंडीशन, व्हेन S = 1 और 100% होगा तो फुल्ली सैचुरेटेड कंडीशन, व्हेन S लाइज बिटवीन 0 to 1 और वी कैन से 100% देन पार्शियली सैचुरेटेड, एंड फोर्थ वन S लेस देन 0 कभी भी नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल वाटर जो होता है वो क्या करेगा, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ सोइल को मेंटेन करके रखेगा, उसके एग्जिस्टेंस को मेंटेन करके रखेगा। दैट्स व्हाई वॉल्यूम ऑफ वाटर कभी भी 0 से कम नहीं होगा। सो दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में अपन ने डिग्री ऑफ सैचुरेशन के नोटेशन के बारे में जाना, उसको डिनोट कैसे करते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है, एज वेल एज उसका नोटेशन देखा। साथ साथ अपन ने उसकी रेंजेस के बारे में जाना, जो 4 इंपॉर्टेंट रेंजेस है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको यह भी पूछा जा सकता है कि S लेस देन 0 क्यों नहीं होता है, तो आपको ये एक्सप्लेनेशन देना होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन देखेंगे वाटर कंटेंट और मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है दोस्तों, सो इनकेस यदि आपको कोई डाउट आता है दोस्तों, तो आप प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बिकॉज ऑफ हम जान पाएंगे कि आपको किस तरीके के डाउट आ रहे हैं, और हम और हमारी टीम उस डाउट को पूरा सॉल्व करने की कोशिश करेगी। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, मास्क लगाइए, तथा बाहर भी जाते हो तब भी एकदम सुरक्षित होकर जाइए, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखिए। जय हिंद, जय भारत।